हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक टॉपिक है डीएनए। ठीक है, जो कि जेनेटिक का पोर्शन होता है और ये 10th क्लास में भी है। ठीक है, डीएनए के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस। इसमें एनसीईआरटी का एक फेमस क्वेश्चन है, उसी को हमें मेन डिस्कस करना है और नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं उसके बारे में समझना है। नाइट्रोजनस बेसेस, आपको पता है कि डीएनए जो होता है क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। अब ये डीएनए जो है, आपको पहले से पता है कि कैसा होता है। ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इस तरह के रफ डायग्राम बना के देखते हैं तो ये होता है 5' एंड 3' 3' और 5'। कैसे होते हैं? ये होते हैं एंटी पैरेलल। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो यहाँ पे जो डीएनए के जो ये बैकबोन है, इसी के अंदर इसी तरह से नाइट्रोजनस बेसेस जो है अटैच होते हैं। डीएनए के ऊपर हम एक अलग से लेक्चर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है किसी भी डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखेंगे जो नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये कितने होते हैं? 4 इन नंबर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। हम लोग जब डीएनए डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे 4 जो नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि हम आरएनए जब डिस्कस करेंगे वहां पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल डीएनए जो है अनस्टेबल होता है, उसके अंदर कैटालिटिक नेचर होती है। जबकि अगर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की बात करें, परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो कौन सा होता है? डीएनए होता है। अब ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसमें क्या होता है कि एडेनिन जो है ये हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? एडेनिन हमेशा पेयर बनाता है किसके साथ? थाइमिन के साथ में। और ये थाइमिन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एडेनिन किसके साथ पेयर कर रहा है? थाइमिन के साथ में। जबकि ग्वानिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? ग्वानिन की पेयरिंग होती है साइटोसिन के साथ में। किसके साथ में? साइटोसिन के साथ में। और कितना कितना कैसा होता है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये बॉन्ड किस चीज का होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में काम करता है, ग्वानिन किसके साथ में पेयर करेगा? साइटोसिन के साथ में। अब इसमें कौन प्यूरिन है, कौन पाइरिमिडीन है, तो प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स के बारे में हम लोग एक अलग से लेक्चर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी डीएनए के अंदर अगर हम लोग बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट ऑफ एडेनिन हमेशा इक्वल होता है थाइमिन के, जबकि अमाउंट ऑफ ग्वानिन जो है ये हमेशा इक्वल होगा किसके? साइटोसिन के। अमाउंट की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो एडेनिन का नंबर और थाइमिन का नंबर आपस में बराबर होता है। ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो जिसके साथ पेयर करता है इसका अमाउंट हमेशा एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इसका रेशियो हमेशा 1 होता है। एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का रेशियो हमेशा 1 होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चरगाफ रूल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चरगाफ रूल। चरगाफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रूल दिया था। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है जिसके बारे में हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। अगर आपने अमाउंट का मैटर अगर समझ लिया यहाँ पे तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में ये है कि किसी भी डीएनए के अंदर, इन एनी डीएनए, किसी भी डीएनए के अंदर अमाउंट अगर है, अमाउंट दिया है, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज 30%। अमाउंट ऑफ एडेनिन कितना है? 30% है। तो पूछ रहा है कि देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने को बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग नाइट्रोजनस बेसेस। अमाउंट ऑफ रिमेनिंग नाइट्रोजनस बेसेस, बाकी नाइट्रोजनस बेसेस का अमाउंट कितना होगा? ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही सिंपल है। मैंने पहले ही बताया था कि अमाउंट के हिसाब से एडेनिन और थाइमिन आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास गिवन है कि एडेनिन कितना है? 30% है। ये क्या है? गिवन डाटा है। तो अकॉर्डिंग टू चरगाफ रूल एडेनिन जितना होगा थाइमिन भी कितना होगा? उतना ही होगा, 30%। जबकि अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या हुआ? 100% की बात हो रही है।
तो 100% में से अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 60%। बच कितना रहा है, बच रहा है हमें यहाँ पे 40%। कितना बच रहा है 40%। तो 40% में साइटोसिन की वैल्यू हो जाएगी 20% और गुआनिन की वैल्यू कितने हैं 20%। तो हमारे पास एक डाटा प्रेजेंट है कि एडेनिन की वैल्यू कितनी है 30%। तो एडेनिन की वैल्यू अगर 30% है तो जाहिर सी बात है एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ में। तो थायमिन का भी वैल्यू कितना होगा 30%। तो 100% में से अगर इन दोनों का सम अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है 40%। तो 40 में से गुआनिन और साइटोसिन कितने होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जब इसको हाफ करेंगे तो 40% में से साइटोसिन की वैल्यू है 20% एंड गुआनिन की वैल्यू कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट का भी क्वेश्चन है। और आप लोग जब एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। हम लोग एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन जो क्या है इसमें प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स होते हैं उसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।